लोगों को कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकूं, लोगों की ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस कर सकूं, लोगों को कुछ कंफर्ट कर सकूं। और उसके बाद निम्रा ने मुझे एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने कहा कि 2021 में वो कंटेंट जो कंफर्ट करता है और जो रिलेटेबल है वो चलेगा आपके साथ। और उस वक्त भी उन्होंने यही बात सोची कि मुझे वो चीज़ करनी है जिससे लोग रिलेट कर सकें, जो मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ और जिससे मैं लोगों को उनकी ज़िंदगी में कंफर्ट ला सकूँ। दैट वाज द सेकंड रीज़न। द थर्ड रीज़न वॉज, मैं चाय का सिप ले लूँ, कॉफ़ी का सिप ले लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरी ब्लैक कॉफ़ी विद सिनेमन फ्लेवर की है, वो तैयार है। तीसरा रीज़न क्या था, मैं याद कर रही हूँ, या तीसरा रीज़न था कि वो चाहती हैं कि मैं लोगों का पर्सपेक्टिव पॉजिटिविटी एंड विमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेकर आऊँ। अगेन आई लव्ड हर थॉट। शी सेड मैंने हनीन को लिखा, मैंने जुमर को लिखा, वो उनकी स्ट्रेंथ्स भी हैं, उनकी वीकनेसेस भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इनमें से पिक कर रहा होगा ना उनकी स्ट्रेंथ में से, कि अगर हम 100% जुमर जैसे नहीं हो सकते तो थोड़ा बहुत जुमर जैसे हो जाएं, कुछ तो ज़िंदगी में सोचें, करें। और उन्होंने कहा मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हमने औरतों के ऊपर ना एक फ्रेजाइल का स्टिकर लगा दिया है, साथ ही बड़ी ज़ोर से टिक हुई है, बट उन्होंने कहा मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि औरतों पे एक फ्रेजाइल का स्टिकर लग गया है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं। एंड शी सेड कि मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ से निकलें। ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। लास्ट उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट हो गया है कि अल्लाह और इंसान के दरमियान कोई मौलवी, कोई टीचर, कोई और होना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह से और कुरान से आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आसान लफ्ज़ों में मैं लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से इस्तवार करूँ, और ये इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए कर रही हूँ। जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्लिक की ये बात कि वाकई वो सही कर रही हैं कि हम सोचते नहीं हैं कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। और अगला सवाल तो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आई एम श्योर आप सभी पूछना चाह रहे होंगे कि निम्रा अहमद की का फेवरेट नावल या वो नावल जो उनके दिल के करीब है वो कौन सा है। ऑफ कोर्स दो ही हो सकते हैं, नमल या हालिम, है ना। सो मैंने भी यही सवाल किया और जवाब क्या था? जवाब था कि मेरा फेवरेट नमल है लेकिन मेरे दिल के करीब हालिम है। मैंने भी उस वक्त हंसी थी, मैंने सोचा बड़े मज़े का जवाब दिया आपने। अब हालिम क्यों फेवरेट है? निम्रा ने कहा कि तालिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी, तालिया इज़ मी इन अ लॉट ऑफ वेज़। उन्होंने कहा कि तालिया जब मैं हालिम लिख रही थी तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो रही थी, और जैसे जैसे मैं तालिया को लिख रही थी वैसे वैसे मैं बहुत सी ज़िंदगी में चीज़ें सीख रही थी। मैंने तालिया के थ्रू बहुत कुछ सीखा है। सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे से पॉइंट्स अपने देखती जाऊँगी क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको रट्टा तो नहीं लगा सकती थी, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मैं सही बात कर रही हूँ। सो उन्होंने कहा कि मैंने तालिया के थ्रू लर्न किया। तालिया जब मैंने 2 साल हालिम लिखा 2 साल में, उसके बाद मैंने वो सब कुछ सीख लिया जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद नहीं सीखा था। तो मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। मैंने कहा कि तालिया तो आपने क्रिएट किया था, तालिया का कैरेक्टर तो इज़ क्रिएटेड बाय निम्रा अहमद ना, तो वो चीज़ जो आपने खुद क्रिएट किया आप उससे कैसे सबक सीख सकते हैं, वो कैसे आपको कुछ सिखा सकती है या आपका लर्निंग का कुछ का ज़रिया हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तालिया को क्रिएट किया, उसके साथ साथ मैंने उसकी सिचुएशंस क्रिएट की, और मैं सोचती थी कि इस सिचुएशन में तालिया क्या करेगी। ये इस तरह का है जैसे आप किसी बिल्ली को ना, यू पुट अ कैट इन अ कॉर्नर एंड सी हाउ शी रिएक्ट्स। तो कोई भी सिचुएशन होती थी तो मैं सोचती थी कि तालिया या ये जो कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया है इसका बेस्ट रिएक्शन इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, और वो बहुत दफ़ा वो नहीं होता था जो कि मेरा रिएक्शन होता। तो इस तरह मैं सोचती थी कि शायद मुझे भी यही रिएक्शन देना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने तालिया से बहुत कुछ सीखा है। मैंने तालिया से सीखा है हाउ टू लेट गो, हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू नेवर लेट योर गार्ड्स डाउन एंड हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ। रिमेंबर तालिया हालिम में बहुत देर तक अपने आप को माफ़ नहीं करती है, बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड जाके। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं निम्रा अहमद से कनेक्टेड थी, उनके कैरेक्टर्स, और उनके कैरेक्टर्स उनका जर्नी भी उनके कैरेक्टर्स के साथ साथ चल रहा था। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो कि हालिम या नमल में से कौन सा उनका फेवरेट है। मुझे निम्रा अहमद के नॉवेल्स में एक बात बहुत बहुत इंट्रीग करती है और मैं उसके लिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, स्पेशली जब आप अगर नमल को पढ़ें कि बहुत जगह कुरानिक रेफरेंसेस हैं, सूरा से रेफरेंस हैं, और जिस तरीके से वो उसको आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं, आई मीन इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू, यू नो। और आप वाकई एक बहुत सिंपल तरीके से एक आयत को सोचते हैं, एक चीज़ को सोचते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप अपनी कहानियों में कुरान की स्टोरीज़ को इनकॉर्पोरेट करें। ये मेरा सवाल का पहला पार्ट था। उनसे तो मैंने सारे सवाल एक साथ ही कर लिए थे, आपको मैं बारी बारी लेके चलती हूँ। सो पहला मेरा सवाल था
कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप कुरान की कहानियों को अपनी कहानी में बुन दें, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने अल-हुदा का जब कोर्स किया, जब मैंने अल-हुदा ज्वाइन किया कुरान के लिए, तो मुझे लगा कि इस कुरान को तो मैं पहले जानती नहीं हूँ। मैंने कुरान जब तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो कोई नई किताब है जिसको अब मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई फेल इन लव विद कुरान एंड आई रियलाइज़ कि कुरान कितना ईजी है। और मुझे लगा कि ये चीज़ ऐसी है जिसको मैं आगे बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको आगे लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त वो अल-हुदा का कोर्स कर रही थी उस वक्त उन्होंने मुसहफ़ लिखी। उन्होंने कहा कि उस वक्त महमल के साथ जो कुछ हो रहा था वो महमल की नहीं, मेरी कहानी थी, मैं उस चीज़ से गुजर रही थी, मेरे साथ उस तरह हो रहा था। सो दैट इज़ द रीज़न। जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उनका बड़े अच्छा जुमला था, उन्होंने कहा कुरान की वजह से, कुरान फैलाया कुरान की वजह से, कुरान को फैलाया कुरान की वजह से, कि कुरान ने ही उनको बिकॉज इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप पढ़ाइए, बताइए, ताकि आगे आपकी पूछ नहीं हो। तो ये उनका वो था। दूसरा मेरा सवाल ये था कि हाउ डू यू मेक श्योर कि आप कोई गलती नहीं करते और जितने रेफरेंसेस आप दे रही हैं वो बिल्कुल सही हों। तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, लेकिन मेरे पास बहुत सी रिसर्चेज हैं तो मैं उनसे रेफरेंस लेती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि ये सही है। फिर बहुत दफ़ा मैं अपना काम जो है अपनी टीचर्स को दिखाती हूँ, उनसे मशवरा लेती हूँ। ऑफकोर्स फ़िक्शन और नॉन फिक्शन में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं नमल लिख रही थी तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप सूरह नमल का जिक्र कर रही हैं, आप तो तफसीर बताना शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने अपनी टीचर से कंसल्ट किया, उन्होंने उनको कुरान और हदीस को सामने रखते हुए कहा कि ये तफसीर बताना नहीं है, तदब्बर करना है। सो इस तरह वो अपने काम को आगे लेके चलती हैं। तो बस हम बड़े आई थिंक वी आर वेरी लकी कि वी हैव अ राइटर जो हमें कहानी सुनाने के साथ साथ बड़ी खूबसूरत तरीके से कुछ लाइफ लेसन्स भी देती हैं, कुछ दीन की बात भी बताती हैं और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। तो कुछ सवालात के जवाब रह गए थे, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि निम्रा अहमद के जो नावल है वो ड्रामों में क्यों नहीं कन्वर्ट होते, और बहुत से छोटे मोटे मुझे सवाल पूछते थे, उनका फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है, कौन सी बुक्स वो रेकमेंड करेंगी, और इस तरह के बहुत से। तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब कुछ देर में मिलने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक थिंग्स। निम्रा अहमद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है। वो 8 बहन भाई हैं, अपने भांजे भांजियों की वो वन ऑफ द फेवरेट खालाज हैं, और वो उनके भांजे भांजियाँ भी बड़े शौक से उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। और जब हालिम लिख रही थी तो उन्होंने बताया कि जब भी हालिम की एक किस्तानी होती थी तो उनके जो नेफ्यूज़ थे वो वेट करते थे और अपनी अम्मियों से बोलते थे कि प्लीज़ अब जैसे ही आए ना हमें सुनाएं। तो ये मुझे बड़ी क्यूट बात लगी उनकी। एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं शेयर करना चाहती थी कि निम्रा अहमद जो है ना वो पहले शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती थी इस्लामिक रसाले में, लेकिन वहाँ पे उनके नाम से शाया नहीं होता था, उसमें लिखा जाता था बिनते